एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खनक फैमिली व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और साइड का आ रहा है शोर, तो उसको स्किप कीजिएगा। साइड में मकान मालकिन यानी आंटी जी लगवा रही हैं टाइल्स, तो उसका काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा शोर हो रहा है। तो उसको ध्यान में ना रखते हुए हम चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। किचन में मेरा बहुत सारा काम बाकी है। तो खाना वाना सब हो चुका था। आज दूध किया, तो दूध भी गर्म कर ली हूँ मैंने। देखिए दूध में कितने अच्छे, आज का दूध अच्छा लग रहा है कि इसमें थोड़ा थोड़ा ना घी टाइप का निकल गया है लगता है। और आज मैंने सब्जी बनाई थी आलू भट्टे गोभी की, और पूड़ी बनाई थी। तो पूड़ी बची हुई है, और ये सब्जी बनाई थी कनक के लिए। तो ये सब्जी भी बची हुई है, थोड़ी सी आलू की भुजी जैसे। और 2 पूड़ी बची हुई है, और इसमें सब्जी है। और एक में क्या है, पता नहीं, एक में कुछ है, एक में सब्जी है तो मुझे पता है। इसमें क्या है, अच्छा हाँ, बचा हुआ आटा है इसमें। और ये देखो मैंने सब कुछ निकाली थी, इसमें तेल गरम करी थी चुटकी के लिए अभी, तो वो रखा है। और ये बर्तन साफ़ करना है, तो चलो फटाफट मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़, फिर मिलते हैं आपसे। और आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है ना। तो फ्रेंड्स, ये इवनिंग टाइम का काम है, तो यहाँ मैं बर्तन जमा लेती हूँ। ये सुबह के बर्तन साफ़ करके रखी थी, तो इनको पहले इसमें रखती हूँ तो पानी झड़ जाता है, तो फिर इनको रैक में टांग देते हैं। और सुबह से बहुत सारे काम तो होते रहते हैं, लेकिन इवनिंग टाइम में भी पूरे काम होते हैं। दोपहर में बस 1 आध घंटे थोड़ा टाइम मिलता है, तो छुटकी के साथ खेल लेते हैं। और अभी अभी तो काम करने का मन भी नहीं करता है, जब देखो तब छुटकी के साथ खेलना चालू हो जाता है। खाना डालना है। तो यहाँ बेटी ने कुछ कतड़ियाँ को गीली कर दी थी, तो धूप काफ़ी थी अभी, तो मैंने सोचा पहले डाल देती हूँ। और यहाँ आंटी जी पूरा तोड़ा फोड़ी में लगी हुई है टाइल्स लगवाने के लिए। वैसे तो ये काफ़ी सालों से घर बना है, लेकिन अभी जो किराएदार आ रहे हैं वो लोग टाइल्स वाले रूम कहते हैं, इसलिए आंटी भी लगी है टाइल्स लगवाने के लिए। और मैं यहाँ पे कपड़े सुखा देती हूँ पीछे धूप में। और सब बहुत सारे कपड़े हैं, तो उनको उठा के भी ले जाना है, और यहाँ पे कपड़े सुखाना भी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सुबह से कपड़े सूख रहे थे, तो ये सूख गए हैं, इनको रख लेते हैं हम अंदर और चलते हैं अंदर। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े ले ली हूँ। कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, इनको सुखाओ, फिर उठाओ, फिर फोल्ड करो, तो ऐसा दिन भर चलते रहता है। तो कपड़े मैं यहाँ ला ली हूँ, लेकिन अभी मुझे जाके बर्तन मलना है, तो पहले मैं बर्तन मल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कपड़े फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने पहले ही चावल सब्जी सब पोंछ के और रख दी थी। जैसे जो जो चीज़ बचती है तो उनको मैं पोंछ के रख देती हूँ, और फिर सारे बर्तन को इकट्ठे मल लेती हूँ। और वैसे अभी फिर चाय नाश्ता के शाम के बर्तन होंगे, लेकिन वो बारात में होंगे, तो फिर उनको तो शाम के लगभग 6-7 बजे, तो उससे पहले ये बर्तन मल के रख देती हूँ मैं। और सुबह भी सारा काम मैं ज़्यादा तो नहीं करती हूँ अभी पूरा काम, क्योंकि अभी छुटकी को और हो गई जुकाम हो गया है, तो ठंडे में थोड़ा कम काम करती हूँ। तो अभी मेरे क्रॉस क्लीनिंग के वीडियोस नहीं आएंगे शायद, क्योंकि ना अभी उसको ठीक करना होता है, तो अभी नहीं बनाऊंगी, नहीं तो उसे फिर से जुकाम हो जाता है। और बच्चों को एक बार कुछ हो जाए तो मुश्किल होती है, इसलिए देखो ये आगे थी स्कूल से, और इसको किस तरह से पकड़ ली है। और ये भी उसके साथ खुश रहती है, लेकिन फिर जल्दी रोने लग जाती है। तो यहाँ जल्दी मैं फटाफट बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बेसिंग साफ़ करके और फिर चलती हूँ। अभी कपड़े भी फोल्डिंग करने के रखी हूँ, ऐसे ला के उठा के रख दी हूँ। ये लोग उधर ही खेल रहे थे, तो मैं के बाद में करती हूँ। रोज़ बर्तन मलने से पहले सोचती हूँ, बनाने से पहले, कि आज कुछ थोड़े कम बर्तन निकालूंगी, और लेकिन डेली इतने ही बर्तन हो जाते हैं, क्या करें। ऐसे ही होता है कि हर रोज़, आज तो 2-2 सब्जियां बनी थी, इस वजह से और ज़्यादा बर्तन हो गया। और ये नल इतना तेज़ चलता है ना, अगर हम ज़्यादा तेज़ से चलाएँगे तो गीले भी हो जाएंगे, इसलिए इसको मैं थोड़ा कम ही में ही चलाती हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए, इस कढ़ाई पे ध्यान मत दीजिएगा कि आपकी कढ़ाई कितनी काली है, ये ना लोहा ही इसका थोड़ा सा पता अच्छा नहीं है। छुटकी को टीका लगा है, तो 2 दिन से वो ठीक नहीं थी। आज भी उसको थोड़ा जुकाम है, लेकिन सुबह टाइम ठीक, यानी कि जुकाम था, लेकिन अभी शाम के टाइम थोड़ा खेल रही है, और अभी हंस रही। 2 दिन से हंस भी नहीं रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी इसकी वजह से। लेकिन अब बच्चे जब तक खेले कूदे नहीं तब तक अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मुझे आज थोड़ा सा, मैं टेंशन में थी, उसी के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर रही थी सुबह से। उस काम भी करते जा रही थी, और आके बीच में उसे देखते भी जा रही थी। जब वो खेलती है तो मैं भी उसके साथ में खेलने लग जाती हूँ।
करने को तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन अब बच्ची को देखने की वजह से मुझे सब कुछ छोड़ के घर पे ही रहना पड़ता है और अपने घर के ही काम करना पड़ता है। जॉब छोड़ के बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें, बच्ची को देखने वाले भी कोई नहीं है, इसलिए एक लेडीज़ को बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हम माँ कहलाते हैं कि चलो माँ को तो करने ही पड़ते हैं। तो यही मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से और शाम को तक चलते रहता है यही सारा काम। और दिन भर मैं छुटकी के साथ ही रहती हूँ, तो टाइम का पता भी नहीं चलता कैसे कैसे चला जाता है। और अभी यहाँ मकान का काम भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, इसलिए आज मैंने ओरिजिनल वॉइस भी नहीं रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो रही थी और शाम को काम बंद हो गया है। तो आज इसलिए मैंने इसको पूरा ओरिजिनल आवाज़ को बंद करके और मैं एडिटिंग आज कर रही हूँ। नहीं तो मुझे ओरिजिनल आवाज़ बहुत अच्छी लगती है व्लॉग्स में। और इस तरीके से मैं यहाँ पहले का सारे बर्तनों को धुल के रख लूँगी। इसका पानी सूख जाता है, फिर 1-2 घंटे बाद तब मैं उसको पिंजरे में लगा देती हूँ। और अभी रूम अब उनको बहुत छोटा सा लगने लगा है, तो सोच रहे हैं कि कुछ चेंज कर लेते हैं रूम को। और ये भी अभी जाते हैं तो 15 से 20 किलोमीटर जाना हो रहा है, तो सोच रहे हैं कि अगले महीने रूम भी चेंज करेंगे, लेकिन देखते हैं कैसा क्या होता है। तो लगभग 1-2 रूम, एक किचन वाला रूम लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि वहीं सारा सामान हो जाता है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ना मैं वीडियोस बना पाती हूँ, ना ही ये इनकी पढ़ाई लिखाई हो पाती है। वहीं रहना, वहीं खाना, सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। और अभी यहाँ पे आजकल तो रूम रेंट बहुत ज़्यादा हो गए, 3000-4000 ऐसे रूम मिलते हैं, तो किराए से रहना भी बड़ा मुश्किल होता है। जिनका अपना खुद का घर है वो लोग सोच सकते हैं कितना अच्छा होता है उनके लिए, और हमारे लिए तो हर चीज़ पे पाबंदी होती है, चाहे लाइट, पानी, रहना, कचरा वचरा कहीं हो जाए तो बहुत थोड़ा सा। अब बच्चे हैं तो मैं इन सब चीज़ों का वैसे बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती हूँ, चाहे वो पानी को लेकर हो, लाइट को लेकर हो या गंदगी को लेकर हो, मैं बहुत सतर्क रहती हूँ। मुझे खुद ही ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है साफ़ सुथरा रहने से। और जैसे लाइट का उपयोग नहीं होता है, तो मैं किचन की लाइट भी, जैसे अभी काम हो जाएगा तो किचन की लाइट बंद कर दूंगी और बेडरूम का सिर्फ एक बल्ब जलाती हूँ। इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ कि चलो ठीक है, वो भी बोल रहे हैं तो सही ही बात होती है कि बेफिजूल में क्या मतलब। और मैं बहुत जल्दी सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज भी अब चालू कर दूँ, 4 महीने की हो गई है छुटकी, तो क्योंकि मेरा वेट ऐसा 51, 52, 53 के अंडर ही रहता है, लेकिन अभी 61 हो गया है और काफ़ी अपने आप में भी लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से वेट को लॉस भी किया जाए एक्सरसाइज करके। और अभी मैंने घी भी बहुत ज़्यादा खाया है, इसलिए वेट भी बढ़ गया है, तो इसको भी कम भी करना है। और इसी वजह से लगता है मुझे आलस भी आता है कि मैं काम नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए ईयरबड्स लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, सुन रही थी, हो सकता है सुनने में कुछ बन जाए, एग्ज़ाम में आएगा तो। और मैं सच में चाहती हूँ दिल से कि मेरी इस बार जॉब लग जाए, नहीं तो मुझे इस तरीके से बार बार स्कूल से निकाल दिया जाता है गेस्ट हो। अगर आपके यहाँ गेस्ट फैकल्टी होगी तो आप लोग को भी पता होगा कि जब अगर कोई सरकारी टीचर आ जाता है गेस्ट को निकल जाता है। जैसे मैं 8 साल से कर रही थी, लेकिन अभी मैं निकली हूँ तो मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से सारे कपड़े मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और ये लोग स्कूल से आए थे और ऊपर रहती एक दीदी, उनकी बेटी है, और ये तो ये लोग ड्राइंग कर रहे थे, बोले आज मैम ने ड्राइंग करने दी है, जबकि 2-3 दिन बाद से इसकी 24 तारीख से पेपर है, लेकिन सुन नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर ड्राइंग कर लो, उसके बाद बोलूँगी। तो मैंने फिर क्या है, ज़बरदस्ती पढ़ाने भी बैठा लो तो पढ़ते नहीं है। और यहाँ छोटी बेटी भी खेल रही थी, वो भी उठ गई थी, तो बीच बीच में उससे भी बात करते जा रही थी। मैं यहाँ देखिए बोली पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये सुनने का नाम नहीं है। और ये इसकी वाइट ड्रेस है, इसकी 2-3 ड्रेसें हैं स्कूल की, 2-2 दिन चलती है सारी ड्रेसें। एक वाइट है, एक ब्लू वाली, ब्लू नहीं ब्राउन टाइप की है, तो 2 दिन अलग और 2 दिन अलग होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे सुबह भी कपड़े हो जाते हैं। और ना देखिए पूरे जिधर उधर कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं, क्योंकि अभी ठंड का टाइम था, तो स्वेटर और साड़ियाँ वाड़ियाँ सब यहाँ पे इस तरीके से रख देती हूँ। और मेरे पास अलमारी है नहीं है जिसमें रखो, बैग है तो बैग में डेली डालो, डेली निकालो, इसलिए डेली के कपड़े भी यहाँ नीचे टब में रहते हैं और कुछ कपड़े यहाँ रहते हैं। और यहाँ मैं गद्दे के नीचे भी कुछ कपड़े डाल देती हूँ। इस तरीके से थोड़ा मैनेज करती हूँ कि जब बहुत जल्द सोच रही थी अलमारी लेने के लिए, अभी रूम की वजह से नहीं ले पा रही। तो यहाँ शाम के मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ। और ये वाली क्लिप ना खनकने सूट की है, तो एकदम कितना कैमरा हिल रहा है, तो कोई बात नहीं। अब कोशिश करती है वो भी बनाने की, बहुत जिद करती है मम्मी लाओ मैं बना देती हूँ। मैं कहा चलो ठीक है बना दो। तो ये आई होप आप लोग को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हो। तो यही था मेरा छोटा सा क्यूट सा व्लॉग। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा आपको। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मैं भी अपने बच्चों के साथ में अपना बेहद ख्याल रखूँगी और जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में।
रोज़ सोचती हूँ कि अच्छे से अच्छा क्या कर सकती हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कि मैं और क्या चेंजेस कर सकती हूँ अपने ब्लॉग में, और रेसिपीज़ बताइएगा कि कुछ रेसिपीज़ अगर देखना हो तो। यहाँ तो मैं झाड़ू वाड़ू के सारे काम करके थक गई थी, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ गर्म पानी, और ये हॉट बॉटल है तो इसमें पानी गर्म ही रहता है, तो इसलिए इसमें भर के रखती हूँ। और एक डिब्बा ठंडा रख लेती हूँ पानी, यानी उबला हुआ ही, तो उसको मिक्स करके और सारा दिन मैं इस तरीके से चलाते रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक